प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इस सीट पर नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़े हमें उन्हें भेंट करने पड़ेंगे। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव की तरफ से की गई टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी शांत नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि चुनाव आयोग को चुनाव करवाना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे ही जीत का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जब जीत मिल जाती है तो सब सही है और हारने पर ये लोग चुनाव आयोग को दोषी बताते हैं। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, जैसे कुंदरगी का उपचुनाव हुआ, हमारे आपके सामने हुआ, ऐसे ही मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है। चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट क्यों नहीं सर्टिफिकेट दे दिया जाए? इन चुनावों का कोई औचित्य अब बाकी बचा नहीं है। साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव आयुक्त और चुनाव कमीशन जो है वो खामोश बैठा हुआ है। अब वो इसलिए खामोश बैठा हुआ है क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब सरकार का रोल ज़्यादा है, जब से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्ति से अलग कर दिया है। देश बहुत तेज़ी से राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, लोकतंत्र ख़त्म होता जा रहा है। उनके पास जब इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं होता तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर वो टारगेट करते हैं और वो प्लानिंग से इस प्रकार से जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कोई ना कोई इधर उधर से बोलेगा और बोल करके फिर ये सारे एकजुट एक उसके अंदर चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की इनकी स्ट्रेटजी का एक परिणाम है। परंतु ये लोग जब हारने की तरफ होते हैं, ये चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, और जब जीतते हैं तो फिर इनके लिए सारा कुछ ठीक होता है। तो चुनाव आयोग पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अखिलेश यादव के विवादित बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव से उनके विवादित बयान पर माफी मांगने की बात कही। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की संवैधानिक संस्था पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करके कोई बड़ा नहीं हो सकता है। उधर कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ना आयोग नहीं मरा है, सपा का जमीर मर गया है। अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन को डेड बता रहे हैं, किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि देश की ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में इस तरह से मर्यादा विहीन टिप्पणियां और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करके लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग नहीं मरा है, समाजवादी पार्टी का जमीर मर गया है। 24 घंटे योगी आदित्यनाथ जी को कोसते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को कोसते रहते हैं, जबकि सच बात यह है कि उन्हें अपनी नाकामी पर प्रायश्चित करते हुए, अफसोस जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी की कमान अब डिंपल यादव जी को सौंप देनी चाहिए। और मिल्कीपुर में उपचुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंच गए हैं। वहां पर उन्होंने दलित समुदाय के उस परिवार से भी मुलाकात की जिनकी बेटी की हत्या पिछले हफ्ते कर दी गई थी। दावा यह किया गया है कि हत्या के बाद लड़की के शव को नाले में फेंक दिया गया था। हालांकि पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को दबोच लिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। अजय राय ने सरकार से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की भी मांग की। अयोध्या पहुंचे अजय राय ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव में बेईमानी का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों को सही ठहराया। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका में मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए ताकि कोई उंगली न उठा सके। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए पलटवार किया। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है, ये कौन सा तर्क है? बीजेपी ने दावा किया कि मिल्कीपुर में हार रहे विपक्ष ने झूठे आरोप लगाए। बीजेपी के मुताबिक मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नकार दिया।